हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक गीजगरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे अपन लोग IUPAC स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके 11th क्लास के लिए, नीट के लिए और IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज से IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग देखते हैं इसमें IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC की फुल फॉर्म है। ठीक है, IUPAC की नीड क्यों पड़ी हमको, वाई नीड IUPAC। देखिए, अपन लोगों को अब इतने सारे कंपाउंड होते हैं अपने पास केमिस्ट्री के अंदर, जो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग नाम देना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वेरियस कंट्री में यदि देखें, जैसे अपने इंडिया में मान लीजिए कोई भी कंपाउंड, जैसे इसको अपन लोग मार्कर बोलते हैं, तो हो सकता है कि दूसरी कंट्री के अंदर इसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाए, तो फिर एक इजीली कम्युनिकेशन करने में अपन लोगों को सुविधा हो सके, इस वजह से अपन लोगों को IUPAC की नीड पड़ी। ठीक है, और एंड इच कंपाउंड ए यूनिक एंड अनएम्बिगुइज नेम, और प्रत्येक कंपाउंड एक यूनिक होता है, उसका एक असंदिग्ध नाम होना चाहिए। इस वजह से IUPAC की अपन लोगों को आवश्यकता पड़ी। अब इसके बेसिक से रूल देखेंगे अपन लोग। बेसिक से रूल में अपन लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे अपन लोग इनकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज में अपन लोग देखेंगे। देखिए आइडेंटिटीज में अपन लोग देखते हैं, सबसे पहले ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले 3 चीजें होती है इसको सोल्व करने के लिए। पहला होता है अपने पास, पहला होता है क्या, प्रीफिक्स। सेकंड होता है अपने पास वर्ड रूट, और थर्ड होता है अपने पास सफिक्स। फर्स्ट होती है, देखिए, प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स। सेकंड होती है अपने पास वर्ड रूट। क्या होती है दोस्तों, वर्ड रूट। एंड थर्ड होती है अपने पास सफिक्स। क्या होती है, सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ये भी 2 टाइप की होती है अपने पास। 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड ये 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है जी, वर्ड रूट मैं बताऊंगा अभी क्या होती है, और ये भी 2 टाइप्स की होती है, सफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। इस चीज का ध्यान रखना, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए, उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लोग क्या करते हैं। देखिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लोग लिखते हैं, जैसे जितने भी साइक्लो कंपाउंड होंगे अपने पास, देखिए साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो, अपन लोग देखेंगे सारे IUPAC में इनकी नेमिंग करना। और स्पाइरो कंपाउंड किसके अंदर आते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है जी, और 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं अपने पास सभी प्रकार की ब्रांचेज। जितनी भी ब्रांचेज होगी एक बार देख लीजिए, मैं आगे बताने वाला हूं कि ब्रांचेज क्या होती है, और 1 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लोग किस किस को डिनोट करेंगे। ऑल ब्रांचेज आर 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है जी, अब थर्ड पे है अपने पास, देखिए थर्ड पे है अपने पास वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, जितने भी कार्बन श्रृंखला में अपन लोग चेन स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जितनी भी मेन चेन होगी अपने पास, यानी किसको डिनोट करता है ये, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, अब देखिए अपने पास सफिक्स कौन कौन से होते हैं। सफिक्स में आते हैं अपने पास 1 डिग्री सफिक्स देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले 1 डिग्री सफिक्स में आते हैं अपने पास कार्बन कार्बन चेन, यानी जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, और कार्बन कार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे 1 डिग्री सफिक्स के अंदर अपन लोग काउंट करते हैं इन्हें। ठीक है जी, और 2 डिग्री सफिक्स में अपन लोग डिनोट करते हैं किसको, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे अपने पास,
यानी क्रियात्मक समूह, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं अपने पास, किसके अंदर डिनोट करते हैं अपन लोग, 2 डिग्री सफिक्स के अंदर। इन चीजों को आप लोग एक बार लिख लीजिए और बाद में याद जरूर कर लेना। ठीक है जी, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग, यानी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे अपन लोग आईयूपीएसी कंपाउंड की, वो रूल है। ये रूल हमेशा स्टेबल रहेगा, आपके दिमाग में ये रूल हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग, जनरल स्कीम ऑफ नेमिंग, यानी नाम लिखने का तरीका क्या होगा आईयूपीएसी। देखिए अपन लोग सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, आईयूपीएसी खुद ने ये नाम स्टेबलाइज किया है कि आप नाम किसी भी कंपाउंड का ऐसे लिखो। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि क्या आता है अपने पास, सभी प्रकार की ब्रांचेज। क्या आती है, सभी प्रकार की ब्रांचेज। ठीक है जी, और ब्रांचेज। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं अपन लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी जितनी भी रिंग है अपने पास, जैसे चाहे साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो या फिर स्पाइरो हो। ठीक है, यदि कंपाउंड के अंदर रिंग भी नहीं है, रिंग भी नहीं है, तो इस वाले को छोड़ देना, आपका नाम बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अपन लोग विथ एग्जांपल देखेंगे आगे। और आगे आता है अपने पास वर्ड रूट। क्या आता है, वर्ड रूट, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है जी, अब इसके बाद आता है अपने पास 1 डिग्री सफिक्स। क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स, यानी अपन लोगों ने जो मेन चेन चुनी है, मेन चेन चुनी है, वो उसके अंदर जो मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, वो सारे किसमें आएंगे, 1 डिग्री सफिक्स के अंदर। ठीक है जी, और सेकेंड पे आते हैं अपने पास 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं अपने पास, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो किसमें आते हैं, 2 डिग्री सफिक्स के अंदर। ये नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले अपन लोग किसको लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स को, सभी प्रकार की ब्रांचेज अपन लोग इसके अंदर लिखेंगे, और 1 डिग्री प्रीफिक्स इसके बाद में रिंग संरचना जितनी भी होती है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, वो इसके अंदर काउंट करेंगे। और थर्ड नंबर पे होता है अपने पास वर्ड रूट, फर्स्ट पे, फिर इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। आई थिंक आप लोगों को ये आ गया होगा। ठीक है, अपन लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए ब्रांचेज को अपन लोग क्या कहते हैं, ब्रांचेज को अपन लोग बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या फिर जितनी भी प्रकार की ब्रांचेज वो अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इसे हिंदी में कहे तो प्रतिस्थापी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है जी, प्रतिस्थापी। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन लोग कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं अपने पास, या फिर ब्रांचेज में जो अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट चुनेंगे। ठीक है, अपन लोग देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, आपके सारे एग्जाम्स इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं सब कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कवर अप करूंगा, जितने भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आए हैं सब कुछ कवर अप करूंगा। ठीक है जी, अब देखते हैं ब्रांचेज। ब्रांचेज में अपन लोग आर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपन लोग क्या बोलते हैं इसे, एल्किल ग्रुप, यानी जितने भी एल्किल ग्रुप है अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट में काउंट कर सकते हैं। जैसे अपने पास हुआ CH3। ठीक है, CH3 को क्या बोलते हैं अपन लोग, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। और सेकेंड C2H5, या फिर CH3 CH2, CH3 CH2 को क्या मैं C2H5 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन, तो कितना हुआ, 5 हाइड्रोजन, तो क्या हुआ है, इथाइल। नाम लिखना आगे मैं बताऊंगा। और तीसरे पे अपन लोग C3H7, यानी CH3,
क्या, CH3, CH2 और CH2, ये हो गए क्या, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉर्मल प्रोपिल, आगे बताऊंगा मैं, 3-4 नाम लिखूंगा इनके। और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट अपन लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आइसो वाला ग्रुप। आइसो कैसे, एक टांग नीचे लटकी हुई इसकी, ठीक है, एक टांग ऊपर की तरफ, तो क्या कहेंगे अपन लोग इसे, आइसो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसे भी काउंट कर सकते हैं अपन लोग। आइसो आइसो प्रोपिल बोलते हैं इसे, ठीक है जी, आइसोप्रोपिल। अब इसके बाद देखिए ये CH3, CH2, CH2 या फिर CH2 क्या हुआ है, ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल बोलते हैं इसे। आगे मैं और बताने वाला हूं उसके बारे में डिटेल में। नॉर्मल ब्यूटिल बोल सकते हैं इसे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर सकते हैं। ये तो यानी जितने भी एल्किल समूह है वो अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है अपने पास, देखिए अपन लोग बोलते हैं C6H5 को, C6H6 को क्या बोलते हैं, C6H6 को क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं अपन लोग बेंजील। क्या बोलते हैं इसे, बेंजील, ठीक है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो इसे क्या बोलेंगे, अब अपन लोग बोलते हैं इसे फिनाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिनाइल। यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होंगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके इसे बनाए गए हैं, यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल को भी अपन लोग काउंट कर सकते हैं। और यदि मैं इसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं, यानी OC6H5, OC6H5, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दूं, तो क्या रहेगा, ये क्या नाम होगा इसका, ऑक्सीजन। O को बोलेंगे अपन लोग ऑक्सी, और C6H5 है अपने पास फिनाइल, तो क्या नाम होगा इसका, फिनोक्सी। क्या नाम होगा इसका फिनोक्सी, ठीक है जी, फिनोक्सी। आई थिंक आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं आगे और सब्स्टिट्यूएंट अपन लोग किस किस को काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे अपन लोग जितने भी अपने पास क्या होते हैं, हैलाइड वाले ग्रुप, कितने, जितने भी हैलाइड वाले ग्रुप, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर 17 नंबर पे जो आवर संख्या आती है, उसके अंदर जो एलाइड ग्रुप आते हैं वो जैसे कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इन्हें अपन लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैं एक नाम इधर बताना भूल गया, तो एक और देख लीजिए इधर, जैसे OR, ऑक्सीजन के साथ यदि एल्किल समूह लगा हो तो क्या बोलेंगे अपन लोग इसे, O को बोलते हैं अपन लोग ऑक्सी, R एल्किल है तो क्या नाम होगा इसका, एल्कोक्सी, है ना, एल्कोक्सी, ठीक है। यदि देखिए मैं यहाँ पे C2H5 लिख दूं तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसे, एथोक्सी। यदि एक कार्बन है अपने पास OCH3 है तो क्या बोलेंगे, मेथोक्सी। 3 कार्बन है अपने पास तो क्या होगा इसका नाम, 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा इसका, क्या आपको नाम पता है, अरे ये देखिए EOC, क्या नाम होगा, 3 कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं प्रो। यदि एक ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपोक्सी। क्या बोलेंगे इसे, प्रोपोक्सी। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसे काम में ले सकते हैं, ठीक है जी। और आगे देखिए अपने पास, आगे देखिए अपने पास, देखिए ये जो नाइट्रो समूह होता है, नाइट्रो समूह होता है, इसे भी एज ए अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रो, ठीक है जी। नाइट्रो वाला ग्रुप, नाइट्रो में यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और 2 डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो इसे बोलते हैं अपन लोग नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। यदि एन डबल बॉन्ड O हो तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, इसे बोलते हैं अपन लोग नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोसो, ठीक है जी। अब आगे देखिए अपने पास नाइट्रोजन वाले में ही N3,
N3 हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यदि इसे काम में ले तो अपन लोग क्या बोलेंगे, इसे एजाइडो। क्या बोलेंगे इसे, एजाइडो। ये नाम याद रखना, क्योंकि जैसे ही अपन लोग आईयूपीएसी नेमिंग लिखेंगे उसमें ये वाले नाम अपन काम में लेने वाले हैं। ठीक है जी। अब आगे है अपने पास, देखिए यदि ऑक्सीजन हो और उसके बाद N लगा दूं तो N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका नाम नाइट्रो मत लिख देना, क्योंकि नाइट्रो में ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ये वाला नाम होगा तो अपन लोग इसे नाम लिखेंगे नाइट्राइट। क्या नाम लिखेंगे इसे, नाइट्राइट। ठीक है जी, क्या नाम लिखेंगे इसे, नाइट्राइट, ये वाला नाम इसका होगा। एंड इसके बाद अपन लोग जो CH2Br जब लिखते हैं, इसे भी अपन लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर सकते हैं। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात होगी आप सभी के लिए। ठीक है जी। अब देखते हैं अपन लोग आगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मेन चेन में अपन लोग लिखते हैं, मेन चेन में जितने भी कार्बन होंगे वो ही उसकी मेन चेन बनेगी, चाहे उसके अतिरिक्त कितने भी कार्बन हो मेन श्रृंखला के अंदर। ठीक है, अपन लोग लिखते हैं अब मेन चेन। देखिए वर्ड रूट यानी मेन चेन, वर्ड रूट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारी की सारी कहानी इन सभी से ही स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अपन लोग देखते हैं अब, देखिए यदि एक कार्बन हो अपने पास, एक कार्बन हो तो उसे बोलते हैं अपन लोग मेथ। ठीक है जी, मेथ। ठीक है, दो कार्बन हो तो उसे बोलते हैं अपन लोग एथ। ठीक है जी, तीन कार्बन हो तो उसे बोलते हैं प्रोप। ठीक है, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सेवन कार्बन हेक्ट। ठीक है जी, एट कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन नॉन, एंड 10 कार्बन, क्या बोलेंगे इसे, 10 कार्बन को डेक। क्या बोलेंगे, डेक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, डेक। अब है आपके पास 11 नंबर कार्बन। 11 नंबर कार्बन, 11 नंबर कार्बन को अपन लोग काउंट करेंगे। देखिए ऐसे काउंट करेंगे इसे 1 + 10 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आईयूपीएसी बोलता है कि जब आप 11वां कार्बन लिखो, जब आप 11वां कार्बन लिखो तो उसे मेथ मत लिख देना। एक कार्बन 1 प्लस की भाई 1 को तो मेथ लिख दिया और 10 को डेक लिख दिया, तो ऐसा मत कर देना। आईयूपीएसी में इसके लिए एक स्पेशल कैटेगराइज नाम दिया है। देखिए अपन लोग 1 को काउंट करेंगे यहाँ पे अन के थ्रू। किसके थ्रू, अन के थ्रू। 10 कार्बन को बोलेंगे अपन लोग डेक, तो क्या नाम होगा इसका, अनडेक। क्या कहेंगे इसे, अनडेक। ठीक है, एक कार्बन को एक नंबर, एक यदि कार्बन 10 के बाद यदि एक और कार्बन हो, एक और कार्बन हो तो क्या बोलेंगे इसे, अनडे अन, और 10वां कार्बन क्या बोलेंगे, डेक। ठीक है, अब देखिए 12वें कार्बन को आईयूपीएसी ने कहा कि 2 को यानी 2 + 10 का सिस्टम हो गए, 2 + 10 का सिस्टम हो गए, तो आईयूपीएसी ने कहा कि आपको इसे एथ डेक मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको नाम लिखने के लिए आईयूपीएसी नाम लिया, इसे तो 2 लिखो, और 10 कार्बन है तो इसे बोलो आप लोग 2 डेक। ठीक है, और 13 कार्बन है अपने पास। 13 कार्बन में अपन लोग इसका सिस्टम लिखते हैं 3 + 10, 3 + 10। 3 कार्बन हो बोलते हैं अपन लोग ट्राई, और 10 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं डेक, तो क्या हुआ इसका नाम, ट्राई डेक। 14 कार्बन है अपने पास। 14 कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, 4 + 10, यानी 4 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा, अब उसी के अकॉर्डिंग आ गए नाम, ध्यान रखना, सिर्फ पहले 2 कार्बन के अंदर ध्यान रखना। टेट्रा, 4 कार्बन को बोलते हैं टेट्रा, और आगे बोलेंगे इसे टेट्रा डेक। 15 कार्बन है अपने पास, तो 15 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं पेंटा। क्या बोलेंगे, पेंटा डेक। ठीक है जी, 16 कार्बन को बोलेंगे अपन लोग हेक्सा।
हेक्साडेक। 17 कार्बन को बोलेंगे अपन लोग, 17 कार्बन क्या कहेंगे, हेप्टाडेक। ठीक है। 18 कार्बन को बोलेंगे अपन लोग ऑक्टाडेक। 19 कार्बन को बोलेंगे अपन लोग नोनाडेक। 20 कार्बन को बोलेंगे अपन लोग, आप सभी लोग बताएंगे 20वें कार्बन को क्या बोलेंगे अपन लोग। 20वें कार्बन को बोलेंगे अपन लोग आइकस। ठीक है, क्या बोलेंगे, आइकस। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं, ध्यान रखना, अपने माइंड के अंदर 3-4 बार रिटर्न कीजिए, आपको कंप्लीट रूप से याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अपन लोग आई थिंक आपके 20 कार्बन तक की आएंगे, लेकिन एज ए नॉलेज आप लोग रख लीजिए इन्हें कि आगे कैसे डिनोट करते हैं। देखिए 21 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं, यदि मेन चेन के अंदर 21 कार्बन हो, 21 कार्बन हो तो क्या कहेंगे, देखिए इसे बोलेंगे अपन लोग HEN। ठीक है, HEN। HEN तो क्या बोल दिया अपन लोगों ने, 1 को। ठीक है, 20 कार्बन को अपन लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे यही वाला वर्ड हेनआइकस, यानी हेनिकस, हेनेइकस। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, हेनेइकस। ठीक है, यदि 22 कार्बन हो, 22 कार्बन हो अपने पास, 22 कार्बन हो अपने पास, तो बोलेंगे इसे डुआइकस। क्या बोलेंगे इसे, डुआइकस। यदि 23 कार्बन हो अपने पास तो क्या बोलेंगे इसे, देखिए यहाँ पे 3 + 20 का सिस्टम हो गया, तो 3 + 20 कार्बन को कैसे लिखते हैं अपन लोग, 3 कार्बन को लिख देंगे अपन लोग ट्राइआइकस। क्या बोलेंगे इसे, ट्राइआइकस। क्या बोलेंगे इसे, ट्राइआइकस। और 24 को बोलते हैं अपन लोग टेट्राआइकस। आप लोग लिख लेना, फिर वही सिस्टम चलेगा, पेंट्राइकस, हेक्साइकस, हेप्टाइकस, ऑक्टाइकस, नोनाइकस। और फिर 30 कार्बन पे आ जाता है, तो 30 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे टेट्राकोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्राकोंट। ठीक है जी, आप लोगों को ये नाम याद होने चाहिए या फिर पता होना चाहिए। ठीक है, ये 31 कार्बन को लिखे तो अपन लोग इसे लिखेंगे 31 कार्बन को हेन आई हेन 31 लिख रहे हैं ना, हेन 31 लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 31 लिख रहे हैं तो हेन ट्राइकस। क्या बोलेंगे इसे, हेन ट्राइकस। क्या लिखेंगे इसे, हेन ट्राइकस नहीं, हेन टेट्राकोंट, हेन टेट्राकोंट। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, हेन टेट्राकोंट, हेन ट्राई टेट्राकोंट, सॉरी यहाँ पर 30 नंबर का कार्बन भी अपना गलत हो चुका है, एक बार देख लेना, इसे ट्राइकोंट बोलेंगे इसे, क्योंकि 40 कार्बन को बोलते हैं यहाँ पे ट्राइकोंट बोलेंगे, 30 कार्बन को बोलते हैं अपन लोग, सॉरी आप लोग एक बार स्किप कर देना थोड़ा सा ये। ठीक है, ट्राइकोंट। और यहाँ पे 31 कार्बन है अपने पास, तो हेन ट्राइकोंट। क्या बोलेंगे इसे, हेन ट्राइकोंट, क्योंकि एक कार्बन को बोलेंगे अपन लोग हेन, और यदि इसके ऊपर कार्बन पिछले 30 कार्बन क्या बोलेंगे अपन लोग, ट्राइकोंट, हेन ट्राइकोंट। ठीक है, और यदि 40 कार्बन हो अपने पास तो उसे बोलते हैं अपन लोग टेट्राकोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, टेट्राकोंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आगे देख लीजिए। और 50 कार्बन को बोलते हैं अपन लोग पेंटाकोंट। क्या बोलते हैं, पेंटाकोंट। ठीक है, पेंटाकोंट। और 60 कार्बन है तो हेक्साकोंट हो जाएगा, फिर हेप्टाकोंट, ऑक्टाकोंट, नोनाकोंट। और फिर 100 कार्बन हो तो 100 कार्बन को अपन लोग बोलते हैं हेक्टेन। 100 कार्बन हो यदि मेन चेन के अंदर तो बोलते हैं उसे हेक्टेन, न हेक्सेन न हेप्टेन,
अपन लोग बोलेंगे हेक्टेन। क्या कहेंगे अपन लोग? हेक्टेन। ये चीजें आप सभी लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अपने एग्जाम्स में यहाँ तक या तो यहाँ तक आता है या फिर यहाँ तक आता है 20 कार्बन तक। तो आप सभी लोग सब चीजें देख लेना, क्योंकि आप लोग नीट और आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो और 11th क्लास में हो, तो ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आपको हाई लेवल की नॉलेज एक्वायर करनी है। छोटे काम करने से आपको सफलता अर्जित नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा यानी अपने एग्जाम से एक स्टेप ऊपर चलना है, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा, तब जाके अच्छे मार्क्स आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग। अब देखिए अपन लोग आगे देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को वर्ड रूट जब मैं बता रहा था, वर्ड रूट से पहले सब्स्टिट्यूएंट जब बताया था, तो मैंने वहां पे वर्ड यूज किया था एन एल्किल, नॉर्मल एल्किल या फिर प्राइमरी एल्किल। तो क्या होते हैं देखिए, यदि अपने पास देखिए CH4 है, CH4 में 4 वैलेंसी होती है अपने पास कार्बन की। कार्बन में यदि चारों वैलेंसी कंप्लीट हो, तो यहाँ पे अपन लोग इसे यूज करते हैं, नाम लास्ट में लगाएंगे इसके एन, यानी इसका नाम होगा मेथेन। यदि यहां से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे नाम होगा अपने पास CH3। एक हाइड्रोजन के रिमूव करते ही मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसे? लास्ट में लगाएंगे अपन लोग YL। क्या होगा इसका नाम? YL। ठीक है जी। और यदि यहाँ पे CH3 एंड CH3 है अपने पास, ठीक है, CH3 एंड बॉन्ड, देन उसके बाद CH3 है, तो इसे बोलेंगे अपन लोग क्या? दो कार्बन क्या बोलते हैं अपन लोग? एथेन। ठीक है, जब किसी भी कार्बन की यदि कंप्लीट संयोजकता हो रही है यानी कंप्लीट बैलेंसी है, तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं अपन लोग? एन। तो यहाँ पे कंप्लीट संयोजकता है, देखिए 3 कार्बन है, इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन यानी 3 बॉन्ड इसके और 1 बॉन्ड इसका यानी 4, और इधर भी 4, 3 हाइड्रोजन और 1 वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं यहाँ पे? कंप्लीट बैलेंसी। तो लास्ट में क्या लगाएंगे? एन। यदि मैं यहां से इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, चाहे इसे इधर से करूं चाहे इधर से करूं, बात इक्वल है। तो क्या होगा? CH3 एंड CH2। तो क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? ये होगा अपने पास एथिल। क्या नाम होगा इसका? एथिल। देखिए आगे है अपने पास CH3 एंड CH2 देन CH3 है अपने पास। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन लोग प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोपेन। कंप्लीट बैलेंसी हो रही है इसकी। यदि मैं यहां से एक इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दूं प्यारे मित्रों, तो क्या होगा मित्रों? अपने पास CH3 CH2 देन उसके बाद CH2। ठीक है जी। तो क्या होगा इसका नाम? प्रोपिल। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? प्रोपिल। ठीक है, यानी एक लंबी श्रृंखला हो, यानी एक नॉर्मल चेन जिसमें स्ट्रेट चेन हो, बिल्कुल यानी बिल्कुल सीधी जा रही है, बीच में से बिल्कुल भी ब्रांच नहीं होती है, उसे अपन लोग इस तरह से नाम लिखते हैं। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल के सहित देख लीजिए। CH3 CH2 देन CH2 और CH3 है अपने पास। ठीक है, कंप्लीट बैलेंसी के साथ ये भी है, तो इसे बोलते हैं अपन लोग ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटेन। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं, देखिए एक हाइड्रोजन को मैं यहां से रिमूव कर दूं, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? CH3 CH2 देन उसके बाद CH2 देन उसके बाद CH2। तो क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा? लास्ट में लगाएंगे, 4 कार्बन है इसमें, तो ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। यदि एक हाइड्रोजन मैंने यहां से रिमूव कर दिया, तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटिल। हाँ या ना? ठीक है, ये वाला होता है प्राइमरी या फिर नॉर्मल एल्किल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन लोग आइसो कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे सब्स्टिट्यूएंट करवाए थे, उसमें भी ये सब चीजें बताई थी। तो आइसो कंपाउंड क्या होते हैं देख लीजिए। आइसो एल्किल। ठीक है, आइसो एल्किल। देखिए यदि आइसो एल्किल देखिए अपने पास स्टार्ट होती है 3 कार्बन से। 3 कार्बन से जब चेन के अंदर 3 कार्बन हो, तो उसे बोलते हैं अपन लोग आइसोकार्बन, जिसमें एक कार्बन नीचे लटका हुआ होना चाहिए और अगले से यदि कोई भी ब्रांच जुड़ी हुई हो, तो ऐसे कंपाउंड जो कि एक कार्बन नीचे लटका हुआ है या फिर ऊपर लटका हुआ है या फिर साइड में लटका हुआ है, मतलब लटका हुआ रहना चाहिए।
ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, आइसो कंपाउंड्स। आइसो कंपाउंड्स, इसका भी नाम क्या होगा, इसका नाम 3 कार्बन है अपने पास, तो क्या बोलेंगे इसे, आइसो। एक हाइड्रोजन यहां से अपन लोगों ने हटा रखा है, ठीक है, कंप्लीट होता तो अपन लोग क्या लिखते हैं इसे, आइसो प्रोपेन। लेकिन एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर रखा है यहाँ पे, तो क्या होगा इसका, आइसो प्रोपिल, है ना, आइसो प्रोपिल। देख लीजिए और एग्जांपल देख लीजिए इसके, आइसोब्यूटिल की स्ट्रक्चर और मैं बता देता हूं आपको, CH3 CH2 CH3 CH, देन इसके बाद नीचे CH3, देन यहाँ पे है अपने पास जैसे ये वाला कंपाउंड, तो क्या होगा इसका नाम, आइसो ब्यूटेन, है ना, इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, आइसो ब्यूटेन, ठीक है जी, आइसो ब्यूटेन। यदि मैं यहां से इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, देखिए एक हाइड्रोजन मैं यहां से इसका रिमूव कर दूं, चाहे इधर से करूं चाहे इधर से करूं, नीचे जो लटका हुआ है उससे मत करना, ठीक है, CH3 CH3 देन CH3, तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल, ठीक है जी, क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटिल। यानी जब कंप्लीट बैलेंस ही हो तो क्या नाम लिखते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, एन, और यदि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करके लिखा गया है तो क्या बोलेंगे इसे, लास्ट में क्या आएगा, बाई एल, ठीक है। एक और नाम लिख लीजिए, देखिए जैसे है अपने पास CH3 CH3 देन CH2 और CH3 है, तो ये क्या नाम होगा, आपके दिमाग में रिटेन हो रहा होगा ये सब चीजें। देखिए क्या नाम होगा इसका, आइसोपेंटेन। कंप्लीट बैलेंस ही है ना इसकी, CH3 कंप्लीट है, चारों भागों से जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका, आइसोपेंटेन। यदि एक हाइड्रोजन में रिमूव करके यहां से लगा दूं, देखिए CH2 यदि यहां से लगा दूं तो क्या नाम होगा इसका, एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसे कर दिया मैंने CH2, तो क्या नाम होगा इसका, आइसोपेंटिल। क्या नाम होगा इसका, आइसोपेंटिल, ठीक है जी। अब आगे देख लीजिए, आगे सेकेंडरी एल्किल क्या होते हैं, सेकेंडरी एल्किल क्या होते हैं, कल नेक्स्ट क्लास से अपन लोग रूल पढ़ेंगे, इसके रूल सारे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट रूल कवर अप करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी एल्किल क्या होते हैं, ये वाले कंसेप्ट आप लोग याद करना, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। अपन लोग देखते हैं सेकेंडरी एल्किल क्या होते हैं। देखिए जैसे अपने पास है CH3 CH2 देन उसके बाद है अपने पास CH3, ये वाला कंपाउंड है अपने पास। जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, टर्मिनल कार्बन को हमेशा क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है, जो लास्ट में जुड़े हुए हैं, और बीच में जो जुड़े हुए हैं ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे, तो कितने से, 2 से, ठीक है। और यदि इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी 2 से, ठीक है। अब यहां से यदि हाइड्रोजन में रिमूव करूं, देखिए यदि 1 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो देखिए मैं दोनों ही चीजें आपको बता देता हूं। यदि CH3 CH2 यदि इस वाले कार्बन से, देखिए इस वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, तो मैंने बताया था एक स्ट्रेट चेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन को क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉर्मल स्ट्रेट चेन को बोलते हैं अपन लोग नॉर्मल या फिर प्राइमरी एल्किल ग्रुप। तो क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल एन ब्यूटिल। 4 कार्बन है ना इसमें, अरे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन लोग, ब्यूटिल, ठीक है। यदि मैं सेकेंडरी कार्बन से यदि हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, सेकेंडरी कार्बन से यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे इसे, देखिए CH3 CH2, चाहे इससे हटा लूं चाहे इससे हटा लूं, तो क्या नाम होगा इसका, देखिए मैंने यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल, है ना, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटिल। अब जल्दी से आप लोग टर्सरी ब्यूटिल हो देख लीजिए, टर्सरी एल्किल ग्रुप। टर्सरी एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, टर्सरी एल्किल ग्रुप देखिए
टर्सरी एल्किल होते हैं यदि 20 वाला सेंटर कार्बन, देखिए जैसे CH3 C एंड CH3, देन उसके बाद भी है CH3, यदि ये किससे जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप क्या होता है, टर्सरी एल्किल ग्रुप। क्या है ये, टर्सरी एल्किल ग्रुप। टर्सरी एल्किल ग्रुप 4 कार्बन है इसके अंदर, इस वाले समूह के अंदर, तो क्या बोलेंगे इसे, टर्सरी ब्यूटिल। क्या कहेंगे इसे, टर्सरी ब्यूटिल, है ना, ठीक है। और यदि आगे देखिए अपन लोग, टर्सरी हो गया, और आगे और आता है अपने पास एक नियो वाला कंपाउंड। नियो में क्या होता है अपने पास, ठीक है, नियो वाला कंपाउंड, यदि CH3, यदि टर्सरी तो हो ही हो इसमें, टर्सरी नहीं, यदि इसे क्वार्डिनरी बोले तो भी सही है, लेकिन क्वार्डिनरी यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे अपन लोग यूज करते हैं इसे CH2, यानी एक कार्बन और एक्स्ट्रा। ये आगे मेन चेन बनाई है मैंने, ठीक है, देख लेना एक बार, मेन चेन बनाई है मैंने, तो क्या बोलेंगे इसे, नियो एल्किल ग्रुप। नियो एल्किल ग्रुप, या फिर क्या बोलते हैं इसे, नियो पेंटिल। क्या बोलते हैं इसे, नियो पेंटिल, ठीक है जी, नियो पेंटिल। आप सभी का को आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग इसके रूल कवर अप करेंगे, जो आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये वाला सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके ही आप लोग आगे सीख पाओगे, ठीक है। थैंक यू।